इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि एमनेस्टी स्कीम क्या है। 1 जून 2021 को सरकार नोटिफिकेशन लेके आती है और इसमें एमनेस्टी स्कीम को लेके आई। ये एमनेस्टी स्कीम जो है 28 मई 2021 को जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसमें इस एमनेस्टी स्कीम को रिकमेंड किया गया था। तो उसी रिकमेंडेशन को इफेक्ट देने के लिए सरकार नोटिफिकेशन लेके आई 1 जून 2021 को। ये एमनेस्टी स्कीम क्या है इस चीज़ को अब हम समझते हैं। जिसका भी जीएसटीआर 3B की फाइलिंग में डिफ़ॉल्ट है जुलाई 2017 से लेके, यानी जब से जीएसटी लागू हुआ और अप्रैल 2021 तक, अगर जीएसटीआर 3B अगर उसकी पेंडिंग है तो वो इस एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठा के अपना जो जीएसटीआर 3B का डिफ़ॉल्ट है, फाइलिंग जो डिफ़ॉल्ट कर रखा है उसने उसको ठीक कर सकता है और बहुत कम लेट फी देकर अपना जीएसटीआर 3B का डिफ़ॉल्ट ठीक कर सकता है, यानी अपनी पेंडिंग जीएसटीआर 3B फाइल कर सकता है इस एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाकर। इस एमनेस्टी स्कीम में क्या है, जिसकी नील टैक्स लायबिलिटी है, यानी जिस महीने में या जिस क्वार्टर में आपकी नील टैक्स लायबिलिटी, आपको पता है जीएसटीआर 3B अब 2 ऑप्शन हो गए, एक मंथली और एक क्वार्टरली। तो पहला क्वार्टर एंड हुआ है जीएसटी में, पहली बारी क्वार्टरली रिटर्न गई है एक जो मार्च 2021 का टैक्स पीरियड एंड हुआ, उसके बाद पहला जो क्वार्टर है जनवरी 21 से मार्च 21 तक जो खत्म हुआ, उसके बाद जो रिटर्न गई वो अप्रैल में पहली क्वार्टरली रिटर्न गई जीएसटी में। यानी दिसंबर 2020 तक जीएसटीआर 3B क्या थी, मंथली थी। लेकिन उसके बाद क्या है, मंथली या क्वार्टरली, ये डिपेंड करता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसने कौन सा ऑप्शन लिया हुआ है, या कई बारी अगर ऑप्शन नहीं भी मिला होता है, अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो, या बंदे को ऑप्शन था क्वार्टरली का लेकिन उसने सिलेक्ट कर लिया कि मैं मंथली ही फाइल करूंगा। तो यहाँ से आपने समझा कि जीएसटीआर 3B अब क्वार्टरली, किसी की क्वार्टरली हो सकती है और किसी की मंथली हो सकती है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि रजिस्टर्ड पर्सन की टर्नओवर क्या है, और टर्नओवर के बाद भी इस बात पर निर्भर करेगा कि उसने अपनी क्वार्टरली रिटर्न की ऑप्शन को एक्सरसाइज किया या नहीं किया। तो अब समझते हैं एमनेस्टी स्कीम को। तो मैंने आपको बताया जिसका जुलाई 2017 से लेके अप्रैल 2021 तक डिफ़ॉल्ट है जीएसटीआर 3B फाइलिंग में, तो वो इस एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें लेट फी क्या की गई है, अगर किसी की नील टैक्स लायबिलिटी है तो नील टैक्स लायबिलिटी की केस में मैक्सिमम लेट फी लग सकती है उसको 500 रुपये। और आप ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए आपकी जनवरी 20 से जीएसटीआर 3B पेंडिंग है, तो जनवरी 20 से मान लीजिए आज 14 जून है, आज आप अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो जनवरी की जो जीएसटीआर 3B है उसकी लेट फी आप देखें। अगर नील टैक्स लायबिलिटी है तो लेट फी कैसे लगती है, 20 रुपीज़ पर डे, और मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 31 मई 2021 तक ये प्रावधान था, जो मैक्सिमम लगती थी वो लगती थी 10,000 रुपये। तो अगर आप 20 रुपये पर डे के हिसाब से आप देख लीजिए आपकी कितनी बनती है। जितनी भी लेट फी बनती है आपको उतनी नहीं भरनी, आपको सिर्फ कितना भरना है, 500 रुपये। ऐसे ही आप फरवरी का देखेंगे, ऐसे ही आप मार्च का, ऐसे ही मार्च 20 का, ऐसे ही अप्रैल 20 का, ऐसे ही मई 20 का आप देखेंगे। और अपनी लेट फी जिस महीने में आपकी जीएसटीआर 3B नील टैक्स लायबिलिटी है, जिस महीने में, उस महीने में आपको 500 ही भरने हैं। अब नील टैक्स लायबिलिटी कब हो सकती है, जब आपकी कोई सेल ना हुई हो, यानी आपने कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं की, या आउटवर्ड सप्लाई की वो एग्जेम्प्ट थी, उस पर जीएसटी नील था या जीएसटी लगता ही नहीं था, वो वाली आपने सप्लाई की, तो इस केस में नील टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो जिस महीने में आपकी नील टैक्स लायबिलिटी है उसमें आपको लेट फी कितनी लगेगी, मैक्सिमम 500। और जिस महीने में आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाती है, भले ही 1 रुपये की, 10 रुपये की, 20 रुपये की भी टैक्स लायबिलिटी आ जाती है, उस महीने में आपकी मैक्सिमम लेट फी लगेगी 1000 रुपये। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। देख रहे हैं एमनेस्टी स्कीम में अगर नील टैक्स लायबिलिटी तो 500 रुपये मैक्सिमम लेट फी, और टैक्स लायबिलिटी है तो 1000 रुपये लेट फी मैक्सिमम लगेगी। तो इस तरीके से आप एमनेस्टी स्कीम, यानी माफ़ीनामा है जो लेट फी जो आपसे बहुत कम ली जा रही है, इसका फ़ायदा उठा के आप अपनी जीएसटीआर 3B जो आपने डिफ़ॉल्ट कर रखा है उसको आप ठीक कर सकते हैं और रेगुलर फाइलिंग में आ सकते हैं। इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए आपको पेंडिंग जीएसटीआर 3B 1 जून 2021 से लेके 31 अगस्त 2021 तक भरनी पड़ेगी। यानी लास्ट डेट एमनेस्टी स्कीम की क्या है, 31 अगस्त 2021। तब तक आपको सारी अपनी जीएसटीआर 3B पेंडिंग भर देनी पड़ेगी एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए। अब आप 2 चीज़ और ध्यान रखेंगे, जिसका मार्च 21 का जीएसटीआर 3B पेंडिंग और अप्रैल 2021 का जीएसटीआर 3B पेंडिंग है, तो मार्च 2021 के केस में, जिसकी मार्च
2021 की जीएसटी आर 3B पेंडिंग है उसकी लेट फी नहीं लगेगी अगर उसने अपनी जीएसटी आर 3B जो भी ड्यू डेट एप्लीकेबल थी मार्च 2021 की, जो भी ड्यू डेट एप्लीकेबल थी जीएसटी आर 3B फाइलिंग की, अगर उसके 60 दिन के अंदर अपनी 3B भर देता है, और ऐसे ही अप्रैल की जो भी ड्यू डेट एप्लीकेबल थी उसके 45 दिन के अंदर अपनी जीएसटी आर 3B भर देता है, तो कोई लेट फी नहीं ली जाएगी। तो आपने इस वीडियो में समझा कि एमनेस्टी स्कीम क्या है, और एमनेस्टी स्कीम का एक टाइम पीरियड है जब तक आप इस एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। और ये एमनेस्टी स्कीम किसके संदर्भ में है? लेट फी के संदर्भ में है, जहां पर आपसे नील टैक्स लायबिलिटी के केस में मैक्सिमम लेट फी 500 ली जाएगी, और जहां पर टैक्स लायबिलिटी है वहां पे 1000 रुपये लेट फी में आप अपना लेट फी से यानी जीएसटी आर 3B का डिफॉल्ट जो है उसको ठीक कर सकते हैं, और लेट फी से छुटकारा पाकर अपनी रेगुलर फाइलिंग चालू कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।